धार्मिक किताबों में तलाशेंगे तो जोशीमठ का नाम आपको ज्योतिर्मठ भी मिलेगा। आदि शंकराचार्य के बसाए 4 मठों में से एक है जोशीमठ। भारत के आध्यात्मिक शहरों में जोशीमठ भी शीर्ष स्थान पर आता है। जोशीमठ का अपना आध्यात्मिक इतिहास है, पौराणिक वजूद है, लेकिन औद्योगिकरण और शहरीकरण के आगे जोशीमठ का वजूद धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। आलम यह है कि जिन लोगों ने कि जोशीमठ में अपने सपनों का आशियाना बनाया था, आज उसी आशियाने को टूटते दरकते देख रहे हैं। फटी जमीन, दरकते मकान, रोते सिसकते लोग। जोशीमठ के विनाश का कौन जिम्मेदार? जोशीमठ के हालात को अब पूरा देश जानता है, लेकिन वहां का दर्द सिर्फ वहां के लोग जानते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर साधारण सी जिंदगी जी रहे लोगों के घरों में दरार नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी भर की दौलत में दरार आ गई है। पत्थर से पत्थर जोड़ अपने आशियाने को उजड़ता देख रही मासूमियत भरी नजरें सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं। इन दरारों का दोषी कौन है? विस्थापन का दर्द झेलने की कगार पर जोशीमठ के 600 से ज्यादा परिवार खड़े हैं। जोशीमठ में आई दरारों से लोगों के घरों से लेकर कारोबार, पितृदेव के मंदिर तक जर्जर हो रहे हैं। पहाड़ों में जिंदगी बहुत सामान्य और संघर्ष भरी होती है। लोग अपनी छोटी सी दुनिया अपने हाथों से बनाते हैं और आज वो दुनिया उनकी आंखों के सामने से उजड़ रही है। अपनी सुरक्षा के लिए घर से कुछ सामान बांधकर लोग चले तो गए हैं, लेकिन सामान बांधते हुए समझ नहीं पाए क्या क्या रखें। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके का जायजा लेने पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने जोशीमठ का हवाई सर्वे किया और लोगों से जाकर मुलाकात की। सीएम को अपने बीच देखकर कई लोग भावुक हो गए। जनता की हालत देख सीएम ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने इलाके में घूमकर सड़कों और घरों पर पड़ी दरारों का सर्वे किया। अभी चूंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है। जोशीमठ में आई दरारों को लेकर सरकार बेहद गंभीर दिख रही है, लेकिन ये घटना 1976 में मिश्रा समिति द्वारा किए गए जमीनी आकलन को ध्यान में लाती है। इसमें पैनल के विशेषज्ञों ने बोल्डर को हटाने या निर्माण उद्देश्यों के लिए खुदाई न करने की चेतावनी दी थी। समिति की रिपोर्ट ने पेड़ों की लगातार कटाई के खिलाफ चेतावनी भी जारी की थी और आज शहर की अस्थिर नींव भी उन दरारों का कारण है, जो जमीन से रिसने वाले पानी के कारण सभी जगह हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ नवीन ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्याण सिंह रावत जी हैं, पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल पांडे जोशीमठ से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल के पास चलेंगे। विशाल, एक बार जरा आप हमें अपडेट बताएं कि वहां की स्थिति क्या है, ताजा हालात क्या है, तस्वीरें क्या है, क्या कुछ देखा आपने?
देखिए, जोशीमठ में हालात अगर अभी देखें तो यहाँ के कई इलाकों में अभी भी दरार बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और दरार बढ़ता जा रहा है लगातार। कुछ ऐसे इलाके हैं खासतौर पर जो इसके अगल बगल के इलाके हैं वहां पर दरार बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और पानी की जो धारा जेपी कॉलोनी के पास से निकल रही है उसने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रखी है कि आखिरकार ये पानी कहां से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है। और अधिकारी भी इसकी जांच में जुटे हुए हैं, विशेषज्ञों की टीम यहां पर पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पर पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। जो पीड़ित लोग हैं जिनके मकानों में दरार आ चुकी है उन लोगों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की। लेकिन बार बार यहां पर सवाल यही उठ रहा है लोगों की तरफ से कि आखिरकार जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है। 3 बड़े कारण स्थानीय लोगों ने बताया है। पहला कारण जो तपोवन का टनल है उसे बताया जा रहा है। दूसरा कारण 7 फरवरी 2021 को रैडी आपदा के वक्त जो पानी था वो इस टनल में भर गया था। लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि शायद टनल का वही पानी अलग अलग धाराओं से निकल रहा हो जिस वजह से मकानों में दरार आ रही है। और तीसरा बड़ा कारण ये लोग बता रहे हैं कि यहां पर जो हैवी कंस्ट्रक्शन के काम पिछले कई सालों से चल रहे हैं उसकी वजह से यहां की जो स्थिति है उसमें बिगाड़ हुआ है और इसलिए लोग सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उनके जोशीमठ को बचाया जाए। जोशीमठ को बचाना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल तो यहां पर है ही, इसके अलावा उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल भी है। लेकिन देश के सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जोशीमठ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहां पर ये जो दरारें हमें दिखाई दे रही हैं ये सिर्फ रिहायशी इलाकों तक सीमित नहीं है। जो दूसरे हमारे प्रमुख यहां पर चाहे वो सेना से जुड़े हुए स्थान हो या आईटीबीपी से जुड़े हुए स्थान हो, दरारें कुछ वहां तक भी धीरे धीरे पहुंच रही हैं। तो इसलिए थोड़ी चिंता की बात यहां पर जरूर है कि आखिरकार इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। फिलहाल विशेषज्ञों की टीम लगातार जोशीमठ में डेरा डाले हुए है, एक एक चीज की एक एक आरोपों की जांच कर रही है। तो उम्मीद जताई जा रही कि लगभग 2 से 3 दिन बाद जब प्रारंभिक रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार कोई फैसला जोशीमठ के पक्ष में लेने विशाल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है आपसे बात करना चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बहुत सारी जानकारी आप पैनल को और हमको साझा कर सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं। कल्याण सिंह जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। कल्याण सिंह जी, आपको मुख्य वजह क्या दिखाई दे रही है, कहां लूप होल है, ये स्थिति कैसे बनी? ये स्थिति आज की नहीं है, ये बहुत पहले की स्थिति है और 1976 में भी यहाँ भू धसाव हुआ था और तब मैं गोपेश्वर में पढ़ता था। एनएसएस का कैंप हमने यहाँ लगाया था और उसके बाद हमने वृक्षारोपण मारवाड़ी क्षेत्र में किया था। 1978 में भी हमने वृक्षारोपण किया था उस समय। तो उस समय भी जोशीमठ खतरे की जद में था और उसका नीचे वाला हिस्सा धीरे धीरे जो है वो खिसक रहा था। उसके बाद यहाँ 1976 में मिश्रा जी की जो एक कमेटी बनी थी हमारे कमिश्नर साहब के उसमें, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा गया था कि ये किसी मोरैन क्षेत्र में ये जोशीमठ बसा हुआ है और ये लगातार इसमें धसाव चल रहा है। हाँ। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे ये चीजें वहीं तक समाप्त हो गई, इस पे आगे कोई काम नहीं हुआ और उसके बाद ये बड़े बड़े योजनाएं यहाँ चलने लगी, एनटीपीसी का काम चला और बड़े बड़े अंदर से टनल बनने शुरू हुए और उसके बाद फिर ये धसाव यहाँ शुरू हुआ है। तो ये इस पर पहले से कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इसमें पहले ही जब पहली चरण में अगर इसमें थोड़ा बहुत काम करना शुरू हो जाता तो शायद है ये आज स्थिति नहीं आती। हाँ। लेकिन अचानक जो दरारें आ रही हैं ये एक जगह पर नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर है और एक व्यापक रूप से है। हाँ। इसलिए ये पूरे जोशीमठ के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और इस तरह की दरारें पहले जोशीमठ में नहीं आई हैं। हाँ। पहले आई थी तो एक जगह पर भू धसाव हुआ था, कहीं दूसरी जगह पे हुआ था, लेकिन एक साथ मकानों का 500-600 मकानों का इस तरह से दरार पड़ना और जोशीमठ के लोगों का उद्दीलित होना ये अपने में एक बहुत बड़ी समस्या है। रहिए कल्याण जी, आप भी रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास भी आएंगे यशपाल जी। लेकिन नवीन ठाकुर जी, देखिए यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है कल्याण सिंह रावत की तरफ से। भाई जो एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, 76 के बाद से ही वहीं आगाह कर दिया गया था, लेकिन अभी ये हालात क्यों? बिल्कुल, 1976 में जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी वहां पे भारी निर्माण के लिए सरकारों से रोक लगाने का उसमें जिक्र किया गया था, परंतु तब से लेकर अब तक ये लगातार चलता रहा। पुरानी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, दोनों तरफ से जो है कमियां रही और क्योंकि जोशीमठ आध्यात्मिक क्षेत्र भी है और उसका सामरिक महत्व भी है, तो इस कारण भी जो भी रोड निर्माण का काम हुआ या रेलवे का निर्माण का काम वहां पर चल रहा है वो भी जरूरी था।
वैज्ञानिक तरीके से उस काम को भी किया जा रहा था। लेकिन ये भू धसाव का मसला आज का नहीं है, 1976 से चला जा रहा है। हाँ। 2001 में भी जो है ये भू धसाव का मसला सामने आया था। उस वक्त भी एक कमेटी बनी थी, उसने भी रिपोर्ट दी थी। 5 वर्षों तक फिर ये ठंडी अवस्था में चला गया। लेकिन अभी जो 1 महीने से लगातार वहां पर ये अब दरारें बढ़ी हैं और व्यापक तरीके से जो है अब इसका दायरा बढ़ गया है। 600 के करीब जो है मकान इसकी जद में आ गए, जैसे भी हमारे आदरणीय परमवीर जी बता रहे थे। तो अब ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन उसके बावजूद सरकार लगातार, आज आपने स्वयं दिखाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचे हैं। 93 परिवारों को जो है रिलीफ सेंटरों में हमने स्थानांतरित कर दिया है, उनका विस्थापन हो गया है और अभी 800 फैब्रिकेटेड हट्स जो है बनके तैयार लगभग होने वाली हैं। इतने परिवार और अतिशीघ्र वहां पर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। ठीक है नवीन जी, रहिए आप हमारे साथ। प्रोफेसर यशपाल, यहाँ पर ठीक है सरकार अभी काम कर रही है, आगे की सोच रही है, भविष्य की सोच रही है, लेकिन अब तक क्या लगता है आपको? आप मुझे एक बार समझाइए, क्या इसके जिम्मेदार हम खुद हैं? बिल्कुल, मुझे ये कहना है कि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं और सरकार ने जो सबसे बड़ी जो सरकार की तरफ से कमी है ये है कि उन्होंने मिश्रा आयोग की जो रिपोर्ट थी जोशीमठ के बारे में उसकी अनदेखी करी। सरकारें जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकारों ने ये किया है। क्योंकि कोई भी भवन निर्माण जो है बगैर सरकार की अनुमति के तो हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, अब तक ये सभी लोगों को पता हो चुका है कि जो जोशीमठ है वो एक पुरानी लैंडस्लाइड पे बैठा हुआ शहर है और वो लैंडस्लाइड पे जब एक छोटा सा गांव था तब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। भूमि का धंसाव तब ज़्यादा होता है जब पानी अधिक होता है और पानी अधिक जो है ऊपर से भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो पानी जो है उसी जमीन के अंदर जा रहा है जिसमें हमारे भवन बने हुए हैं। अब आप 20 से 25 हजार आज की जनसंख्या है और जब हमारा यात्रा सीजन होता है तो कम से कम मुझे लगता है कि 45 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन जोशीमठ में रहता है। उसके बाद जो है आप लोगों ने उस रिपोर्ट को, अब पानी के अलावा और कोई कारण नहीं है जमीन के धंसने का और वहां नीचे हार्ड रॉक बहुत नीचे है जी। दूसरी बात यह है कि जो टनल आ रही है वो टनल जो है लगभग जोशीमठ से 1 किलोमीटर नीचे है जी और 1 किलोमीटर पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं। हाँ, ये वो पानी है जो मकानों को धंसा रहा है, जिसका इस्तेमाल लोगों ने किया है। ऊपर से जो कभी हम जोशीमठ से अगर तपोवन जाते हैं तो वहां पे सड़क हमेशा धंसती रहती है जी। वो इस बात का प्रमाण है कि जब पानी जो है जमीन के अंदर जाएगा, क्योंकि ये पुराना मलबा है, उस मलबे में बड़े बड़े बोल्डर हैं, वो उसके बीच मिट्टी है और जब पानी जाता है तो मिट्टी नीचे जा रही है और उसके नीचे जो छोटे छोटे, हम जियोलॉजी में उसको पोरोसिटी बोलते हैं, तो पोरस मटेरियल है सारा, उसमें जब पानी नीचे जा रहा है तो वो उसको सेटल कर रहा है और सबसे नीचे 1 किलोमीटर नीचे जाकर के कहीं जो है लगभग 1000 मीटर नीचे जाकर के रॉक है जी। तो जब मलबे पे आपका पूरा शहर बैठा हुआ है तो उसकी स्थिति तो ये होनी थी। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। रहिए आप हमारे साथ। विशाल के पास चलेंगे। विशाल पांडे लगातार इस पूरी खबर को, इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं। विशाल, दरअसल एक बात बताइए, ये क्या जो यहाँ पैनल से जो बात निकल कर आई है, क्या नजरअंदाज किया है सरकारों ने? गलती हमारी ही है और जो लोग हैं उनके लिए अभी क्या सुविधाएं की जा रही हैं? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज की जो स्थिति है इसके लिए बहुत पहले से ही यहाँ पर लोगों ने लगातार प्रशासन को आगाह करने का काम किया है। पहली बात तो 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को अब तक किसी सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो रिपोर्ट कहां है शायद अधिकारियों को पता भी ना हो। नंबर 1, अगर मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज जोशीमठ के हालात इतने बुरे नहीं होते, यहाँ के मकानों में दरार नहीं होते, क्योंकि हैवी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की सिफारिश मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में की थी। दूसरी बात, यहां पर पिछले 10 सालों से जब यहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स आए तो कई स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया और इसको लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की बात कही, लेकिन उस वक्त भी उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। तीसरी बात, यहां पर पिछले 1 साल से स्थानीय लोग लगातार प्रशासन के पास जा रहे हैं कि हमारे घरों में हमें कुछ हल्की दरारें दिख रही हैं, आप मदद के लिए आगे आइए, लेकिन साल भर तक प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन पिछले 10-15 दिनों में जब यह दरार बहुत ज्यादा बढ़ गई, जब यहां पर पानी की धारा जेपी कॉलोनी
कॉलोनी के पास से निकलने लगी, जब दरार सड़कों पर दिखने लगी, जब यहां पर एक होटल दूसरे होटल के ऊपर टिल्ट हो गया, तब जाकर प्रशासन जागा है। जब जोशीमठ की जनता मशालों के साथ में सड़कों पर उतरी, तब जाकर प्रशासन जागा है। अगर समय रहते इस पर विचार कर लिया जाता कि इसके मूल कारण क्या है, क्यों दरार आ रहा है, जोशीमठ में इस संकट के पीछे वजह क्या है, तो शायद उस पर समय रहते काम हो जाता। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। अगर अभी भी तमाम चीजों को ध्यान में रखकर, एक एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखकर जोशीमठ को बचाने को लेकर काम होगा तो जोशीमठ को बचाया जा सकता है, क्योंकि जोशीमठ आध्यात्मिक शहर है, प्राचीन शहर है और इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ये। बिल्कुल, रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। आपसे और बहुत सारी बातें करनी है, जानना है और समझना, और सबसे महत्वपूर्ण अब यह समझना है कि अब आगे की तस्वीर क्या है, आगे क्या दिखाई देता है। आप सभी लोग रहिए, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने और समझने की जरूर कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। फटी जमीन, दरकते मकान, रोते सिसकते लोग। जोशीमठ के विनाश का कौन जिम्मेदार? जोशीमठ के हालात को अब पूरा देश जानता है, लेकिन वहां का दर्द सिर्फ वहां के लोग जानते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर साधारण सी जिंदगी जी रहे लोगों के घरों में दरार नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी भर की दौलत में दरार आ गई है। पत्थर से पत्थर जोड़ अपने आशियाने को उजड़ता देख रही मासूमियत भरी नजरें सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं। इन दरारों का दोषी कौन है? विस्थापन का दर्द झेलने की कगार पर जोशीमठ के 600 से ज्यादा परिवार खड़े हैं। जोशीमठ में आई दरारों से लोगों के घरों से लेकर कारोबार, पितृदेव के मंदिर तक जर्जर हो रहे हैं। पहाड़ों में जिंदगी बहुत सामान्य और संघर्ष भरी होती है। लोग अपनी छोटी सी दुनिया अपने हाथों से बनाते हैं और आज वो दुनिया उनकी आंखों के सामने से उजड़ रही है। अपनी सुरक्षा के लिए घर से कुछ सामान बांधकर लोग चले तो गए हैं, लेकिन सामान बांधते हुए समझ नहीं पाए क्या क्या रखें। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके का जायजा लेने पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने जोशीमठ का हवाई सर्वे किया और लोगों से जाकर मुलाकात की।